दोस्तों, मूसा को कौन नहीं जानता। हर क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग मूसा के बारे में जानते हैं, क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत काम मिस्र देश में दिखाए थे। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा न सिर्फ इजरायली लोगों को छुड़ाया, बल्कि मिस्र के लोगों को दंड भी दिया। हालांकि मूसा के जीवन में कई 2-3 ऐसी घटनाएं भी घटी जब मूसा मरने पर था। मूसा को परमेश्वर ने इजराइल के चरवाहे के रूप में इस्तेमाल किया, परंतु जब मूसा मरा, कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में बाइबल भी ज्यादा कुछ नहीं बताती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। आप बस हमारे साथ बने रहे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मूसा जब मरा था तो उस समय वहां उसकी लाश को लेने प्रधान दूत मीकाइल और लूसीफर दोनों आए थे, और बाइबल बताती है कि शैतान उसके विषय में विवाद करने लगा। तो आखिर क्या थी असली वजह? दोस्तों, मूसा बचपन से ही परमेश्वर का अभिषिक्त था, और जब वह मिस्र से भागकर मिद्यान देश में रह रहा था, तब परमेश्वर ने उसको जलती हुई झाड़ी में से दर्शन दिया और उसे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा। मूसा न जाने के लिए बहाने बनाने लगा, परंतु परमेश्वर के सामने उसकी एक न चली। अब जब मूसा मिस्र में गया और इजरायली लोगों को मिस्र में से बाहर निकाल ले आया, जब भी वो किसी जगह में मुसीबत में फंस जाते थे तो वे मूसा को सुनाने लगते थे कि हम मिस्र में ही ठीक थे, तू क्या हमें यहाँ मरने के लिए लाया है? इन सब बातों के बारे में जब मूसा ने परमेश्वर से बातें की, तो तब जाके परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी और व्यवस्था भी, जिसके कारण अब मूसा को इजरायली लोगों को आगे ले जाने में आसानी हो गया। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। बाइबल बताती है परमेश्वर इजरायली लोगों को 40 साल तक जंगल में परखता रहा। जैसे कि आप जानते हैं, जब इजरायली मिस्र देश से बाहर निकले तो परमेश्वर ने उन्हें रास्ते में भूख लगी तो भोजन दिया, प्यास लगी तो चट्टान में से पानी पिलाया। यही वो घटना थी जिसके चलते मूसा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, क्योंकि जब इजरायली लोग कादेश बर्निया नामक स्थान में आए तो उन्हें प्यास लगी और वे लोग मूसा और हारून के विरुद्ध बोलने लगे। तब मूसा ने परमेश्वर से बातें की और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उस चट्टान से बोल तो वह अपना जल देगी, परंतु मूसा ने बोलने के बजाय उस चट्टान को 2 बार मार दिया। यह परमेश्वर के दृष्टि में पाप था। और जब मूसा मरा तो वहां प्रधान दूत मीकाइल भी पहुंचा और लूसीफर शैतान भी, और शैतान ने वहां मीकाइल से मूसा के शव के विषय में विवाद करने लगा। अब बहुत से लोग यह सोचते हैं कि शैतान ने मूसा के शव के विषय में इसलिए विवाद किया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, या कहें मूसा ने पाप किया था, इसलिए शैतान विवाद करने लगा कि शव मेरा होना चाहिए। पर दोस्तों, असल में यह वो बात नहीं थी। आइए जानते हैं कि फिर वो क्या बात थी। मूसा पुराने नियम में मसीह का प्रतिछाया था। भजनकर दाऊद अपनी भजन में कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने देगा। ठीक यही बात हुई। जब मूसा मरा तो स्वर्गदूतों ने उसे उठा लिया, और यहां तक कि शैतान को भी इसके विषय में पता नहीं चला कि उसे कहां दफनाया गया था, और उसके लोथ के बारे में प्रधान दूत मीकाइल के साथ विवाद करने की कोशिश की। और वचन कहता है यहूदा की पत्री में कि परंतु प्रधान स्वर्गदूत मीकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।